तो क्लास 9th मैथमेटिक्स के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो इस एक्सरसाइज में हम डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे। डिवीज़न किस तरह का डिवीज़न होना चाहिए। तो डिवीज़न की बात करें तो डिवीज़न हम लोग पहले भी पढ़ते आ रहे हैं। इंटीजर्स का इंटीजर से डिवीज़न, नेचुरल नंबर, ये तो आप लोग पढ़े हैं ना। इंटीजर मतलब कोई भी नंबर का किसी दूसरे नंबर से डिवीज़न करना हो तो वहाँ पर क्या होता है, जब दो नंबर आपस में डिवाइड किए जाते हैं तो दो केसेस बनता है। जैसे मान लीजिए हमने 5 को 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या मिला भाई, 1 मिल गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 क्या मिला, रिमाइंडर्स मिला, रिमाइंडर मिला ना। तो जब हम किसी नंबर को जब डिवाइड करते हैं तो वह नंबर दो केसेस बनाता है। या तो वह नंबर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है जिसमें रिमाइंडर 0 मिलते हैं, या तो वह एक रिमाइंडर कोई डिजिट कोई नंबर दे देता है, ठीक है ना। तो रिमाइंडर के लिए कंडीशन होती है, ये हमारे पास हो गया, ये हम इंटीजर्स को आपस में डिवाइड करते हैं। इसी तरह का डिवीज़न हम पढ़ते हैं इनके लिए, किनके लिए, पॉलिनॉमियल्स के लिए। हम जब दो पॉलिनॉमियल को आपस में डिवाइड करते हैं तो दो केसेस बन सकता है। या तो वो पॉलिनॉमियल दिए गए जो डिवीज़र होगा उससे या तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा या तो उसमें कुछ रिमाइंडर बच जाएगा। यही ना बात हुई। यहाँ पर जब दो टर्म डिवाइड करते हैं, मतलब दो पॉलिनॉमियल आपस में डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद या तो रिमाइंडर बचेगा या तो रिमाइंडर नहीं बचेगा। हमें अगर क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइंड द रिमाइंडर्स ऑफ द गिवन पॉलिनॉमियल, तो इस तरह की पॉलिनॉमियल दिया जाएगा और साथ ही साथ हमारे पास डिवीज़र दे दे, जैसे x+1 को हमें डिवाइड करना है, x+1 से हमें डिवाइड करना है इन पॉलिनॉमियल को। इसके लिए दो कॉन्सेप्ट हो सकता है, या तो ये दोनों पॉलिनॉमियल को डायरेक्ट डिवाइड कर दें, या तो हमारे पास दूसरा फार्मूला अगर देखा जाए तो रिमाइंडर्स थ्योरम होता है जिसमें हम ओनली जो डिवीज़र होते हैं उससे वैल्यू निकाल कर डायरेक्टली यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर लेते हैं और वहाँ से अगर वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाती है तो उस पॉइंट पर इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर डिवाइड नहीं होती है तो उस पॉइंट पर उस पॉलिनॉमियल की वैल्यू, मतलब जो गिवन पॉलिनॉमियल है इसकी वैल्यू कोई न कोई नंबर आती है, ठीक है ना। तो हम रिमाइंडर्स थ्योरम की बातें बाद में कर लेंगे। जो क्वेश्चन मैं अभी डिवीजन मेथड से करूंगा, क्योंकि मैं भी कुछ क्वेश्चन आपको डिवीजन से शो कर देता हूं कैसे आप पॉलिनॉमियल को आपस में डिवाइड करते हैं। तो इसको करने का दोनों मेथड है। रिमाइंडर्स फाइंड करने के लिए रिमाइंडर्स थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं एंड बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड भी आप अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को डिवीजन से कर देता हूं और इन्हीं क्वेश्चंस को आप रिमाइंडर से भी कर लीजिएगा, रिमाइंडर्स थ्योरम से भी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3 में। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा है, क्या पूछा है कि फाइंड द रिमाइंडर्स व्हेन दिस पॉलिनॉमियल, कौन से, x³ + 3x² + 3x + 1 इज डिवाइडेड बाय x+1। मैं यहाँ पर जो इसका सलूशन करूँगा, सलूशन के लिए बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। लॉन्ग डिवीज़न मेथड, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हम इसको डिवाइड करें, मतलब डिवीज़न मेथड से हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो डिवाइड किसको करना है भाई, डिवाइड करना है पॉलिनॉमियल x³ + 3x² एंड प्लस 3xn + 1 किससे डिवाइड करना है, बाई x+1 से। ओके, क्लियर है। अब आपके पास ये x+1 डिवीजन में हमेशा देखते हैं, क्या करते हैं डिवीजन में करते हैं जिस नंबर से हमें जो डिवीज़र होता है उसको इतनी बार उसके टेबल को रीडिंग करते हैं ताकि जिसको डिवाइड करना है उसके इक्वल या उससे लेस देन नंबर होना चाहिए। ऐसा ही केस पॉलिनॉमियल में करते हैं। आप इस पहले पार्ट को ले लीजिए, जैसे x है, x और यहाँ क्या है, x³ है। तो आप ये देखिए कि x में हम कितने, मतलब x³ लाने के लिए x में कितने से मल्टीप्लाई कर दें या किस वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दें ताकि x जो है x³ बन जाए। इसके लिए आप ये देख सकते हैं, पावर को देखिए, यहाँ पर x का पावर 1 है और यहाँ पर x⁻³ लिखा है। इसका मतलब इसमें 2 पावर की कमी है। अगर ये 1 में अगर आप 2 ऐड कर देते हैं तो ये 3 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर मान लीजिए x⁻1 में मैं x⁻2 को मल्टीप्लाई कर दूं तो यह x⁻3 हो जाएगा। इसका मतलब यह होता है कि x को कितने टाइम्स हम x³ लाने के लिए अप्लाई करेंगे, तो मैं कहूँगा यहाँ पर x² टाइम्स आप ले लीजिए, x² टाइम ले लीजिए ताकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 8 हो जाता है।
तो कैसे करेंगे, आपने x+1 का टेबल या x+1 को x² टाइम्स आप ला रहे हैं। कैसे करेंगे देखिए जरा, x+1 को x² के साथ आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। x² इंटू एक्स कितना होगा, देखिए ये पावर 1 है, जब आप इसको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा इस तरह से। देखिए वैल्यू कितनी आती है, ये टेबल आप ध्यान से देखिएगा। मैंने x देखा, यहाँ x³ देखा, इसमें 2 पावर की कमी थी ताकि x के पावर 3 बन जाए या x के पावर 1, इसलिए मैंने x² टाइम्स इसको लिया, ठीक है ना। तो x² का मल्टीप्लाई आप कर लीजिए x+1 से, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा x³ और x² + 1 कितना होगा, x² इंटू 1 इज इक्वल टू x²। मतलब x+1 का टेबल आप x² टाइम पढ़ते हैं तो आपको मिलेगा x³ + x², x² इंटू x विच इज इक्वल टू x³, x² इंटू 1 विच इज इक्वल टू x²। एक चीज़ और याद रखना है, जो सेम पावर वाले हमारे वेरिएबल्स हैं, जैसे यहाँ x³ है तो x³ के नीचे x³ ही रखेंगे और x² के नीचे x² को ही लिखना है। ऐसा नहीं कि x² यहाँ उठाकर आप इसके नीचे लिख दीजिए, ताकि सेम, आप जानते हैं लाइक टर्म्स होते हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर x+1 का टेबल जैसे आप पढ़ते हैं वैसे मैं बोल दे रहा हूँ, टेबल पढ़ लिए कितनी, x² टाइम कितना होगा, x+1 इंटू x², कितना हुआ x³ + x² है, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करेंगे इसको, अब आप इसको सॉल्व कीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है ना। इसको क्या करते हैं, माइनस ही तो करते हैं, तो यहाँ माइनस करेंगे तो ये जो प्लस है माइनस हो जाएगी और ये प्लस क्या होगी, माइनस हो जाएगी। यहाँ देखिए x³ प्लस है और x³ माइनस आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, अब ये प्लस वाला जो माइनस हो गया है तो 3x² है और ये कितना है 1x², जिसको आप x² बोल रहे हैं, तो 3x² माइनस x² कितना बचेगा, 2x², बिकॉज x² को माइनस कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है x² कैंसिल हो गया ओनली 3 बचेगा, नहीं, यहाँ पर जो माइनस होगा वेरिएबल तो ये रहेगा ही, साथ ही साथ कांस्टेंट का डिफरेंस होता है। तो 3x² में से 1x² विच इज इक्वल टू 2x² हो गया, एंड प्लस जो बाकी बच गया उसको लिखना चाहें लिख लीजिए, जरूरत पड़ेगी तो ठीक है, नहीं तो रहने दीजिए, आप +1 को भी यहाँ लिख सकते हैं ना। अब हमारे पास x+1 लेकर चल रहे हैं, 2x² + 3x को डिवाइड करना है बाई x+1 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। चलिए मैं यहाँ पर 1 भी लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो आप। तो मैं यहाँ पर x+1 से डिवाइड कर रहा हूँ इस पॉलिनोमियल को। यहाँ देखिए 2x² और यहाँ कितना है x है, x⁻1 और यहाँ x⁻2 है, तो जाहिर सी बात है x में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह x² होगा। तो श्योर है कि यहाँ पर हमें x² लाने के लिए x में हम अगर x से मल्टीप्लाई कर दें, x इंटू x इज इक्वल टू x² हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर नंबर 2 भी है, क्या है, 2 भी है, तो यहाँ पर क्या नंबर है, 1 है, तो 1 में कितने का मल्टीप्लाई कर दें ताकि 2 आ जाए। ऐसे के लिए आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2x का आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2x टाइम्स x+1 का टेबल पढ़िए, 2x टाइम्स, ताकि ये पार्ट आपको मिल जाए। तो देखिए 2x का मल्टीप्लाई x से कर लीजिए, पहले डिवीजन को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा 2 क्वेश्चन बताएंगे आपको क्लियर हो जाएगा। अब क्या करेंगे भाई, x+1 और 2x का आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो आएगा वही यहाँ पर लिख देंगे। तो 2x इंटू x इज इक्वल टू 2x² और 2x इंटू 1 इज इक्वल टू कितना होगा, 2x, बिकॉज देखिए x इंटू एक्स इज इक्वल टू x² और 2x इंटू 1 इज इक्वल टू 2x, तो यहाँ हो जाएगा 2x इंटू x विच इज इक्वल टू 2x² और 2x इंटू 1 इज इक्वल टू प्लस 2x, 2x इंटू x इज इक्वल टू 2x² और 2x इंटू 1 इज इक्वल टू 2x हो गया, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कीजिए, फिर से वही काम, माइनस, अगर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, सेम टर्म्स है इसलिए आपस में कैंसिल हो जाए बिकॉज अपोजिट साइन के हैं। यहाँ पर कितना बचेगा, 3 - 2 इज इक्वल टू 1x, जिसको ओनली x लिखेंगे और बचा हमारे पास +1। यह x+1 है और यह भी x+1 है, सेम है। इसका मतलब अगर मैं 1 टाइम्स इसका टेबल पढ़ता हूँ, जैसे 2 1 2 है ना, 2 1 2, तो x+1 इंटू 1 विच इज इक्वल टू x+1 आ जाएगा।
1 इंटू एक्स प्लस वन कर लेंगे तो एक्स प्लस वन आएगा। अब इसको फिर से सब्ट्रैक्ट कीजिए, माइनस माइनस कैंसिल, 0 आ गया। तो व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन? तो रिमाइंडर क्या फाइंड करते हैं? तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सर इस क्वेश्चन के लिए जो रिमाइंडर आ गया बाय डिवीजन मेथड में, रिमाइंडर से यहाँ पर 0 मिला हमें। इसका मतलब ये जो आपका पॉलिनोमियल है जो गिवन पॉलिनोमियल को पूरी तरह से डिवाइड कर दे रही है, इसलिए यहाँ पर रिमाइंडर 0 मिल रहा है। ठीक है, आपने इसको देख लिया। अब मैं इसी में दूसरे क्वेश्चन को बता देता हूं, बिकॉज ये फर्स्ट पार्ट मैंने आपको डिवीजन से बताया था। डिवीजन से ही दूसरे क्वेश्चन को देखिए, सेकेंड पार्ट को। आप इसको एक बार नोट कर लिए होंगे, रब कर दें। चलिए मैं दूसरे पार्ट को लेकर चलता हूं। जब हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे x माइनस 1/2 से, दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास है सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है x माइनस 1/2। x माइनस 1/2 से इसको डिवाइड करना कितना है, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर एंड प्लस 3x एंड प्लस 1। डिवाइड किससे करना है, बाई x माइनस 1/2 से। आप फ्रैक्शन वाले नंबर को छोड़ दीजिए, बस आप पहले जो हमारे पास वेरिएबल है उसको देखिए कि पहला वेरिएबल यहाँ क्या है, एक्स क्यूब है, और ये कितना है, एक्स है। तो एक्स में कितने से मल्टीप्लाई कर दें ताकि एक्स क्यूब आ जाए? तो आप जान सकते हैं कि एक्स में अगर हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एक्स क्यूब हो जाएगा, बिकॉज एक्स स्क्वायर और इसका पावर 1 है। तो 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 हो जाता, बिकॉज मल्टीप्लाई करते समय क्या होते हैं, पावर आपस में ऐड हो जाते हैं। तो मैं x माइनस 1/2 के लिए मैं एक्स स्क्वायर टाइम्स टेबल पढ़ूंगा। x माइनस 1/2 को एक्स स्क्वायर टाइम्स टेबल पढ़ रहे हैं, कितना होगा, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर। कितना होगा, देखिए x इंटू एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर बचेगा। मतलब आप जब इस टेबल को इसके साथ, मतलब x माइनस 1/2 का जब एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ठीक है। डिवीजन देख लीजिएगा, डिवीजन में पहले टर्म को देखिएगा। अगर ये एक्स क्यूब है और ये एक्स है तो सोचिएगा कि एक्स में हम कितने एक्स स्क्वायर या कितने एक्स वेरिएबल का मल्टीप्लाई, कितने पावर में मल्टीप्लाई करें ताकि वह एक्स क्यूब के बराबर हो जाए। तो पहला पार्ट अगर एक्स क्यूब लाना है, यह एक्स है, तो एक्स में अगर आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स क्यूब हो जाएगा। जो मल्टीप्लाई आप एक्स के साथ करेंगे उसी से आप दूसरे वाले कांस्टेंट हो चाहे वेरिएबल, दूसरे वाले टर्म्स को भी मल्टीप्लाई करेंगे। जैसा कि मैंने एक्स के साथ एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स क्यूब आ गया, तो मैंने हाफ 1/2 का भी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि सेम टर्म मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना आया आपका, मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड माइनस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर। मैंने एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स से कर दिया, मैंने एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस 1/2 से कर दिया। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे जैसा करते आ रहे हैं। माइनस, अगर ये माइनस साइन है तो मियाँ यहाँ पर प्लस हो जाता है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते समय नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव आता है। याद है ना आपको, कैसे याद है भाई, देखिए मैंने बताया था, जैसे यहाँ x प्लस 2 है, x प्लस 2 को माइनस करना चाह रहे हैं माइनस x प्लस 2 से, तो ये होता क्या है, सब्ट्रैक्ट करते समय माइनस माइनस, अगर माइनस अंदर है तो वह प्लस हो जाता है और जो प्लस है वो माइनस हो जाता है। वही काम होता है, ठीक है ना, होता है ना, ब्रैकेट के अंदर जो माइनस होता है और वो प्लस हो जाते हैं और जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है। तो सेम कंडीशन, जो माइनस है वो प्लस और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये देखिए सेम टर्म्स है, अपोजिट साइन, बिकॉज ये प्लस एक्स क्यूब है और ये माइनस एक्स क्यूब है, इसलिए कैंसिल आउट हो गया। नाउ ये 3x स्क्वायर है और ये कितना हो गया, ये माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर नहीं रह गया, अब ये प्लस में हो गया। किस में हो गया, प्लस में हो गया। तो हमें 3x स्क्वायर और 1/2 एक्स स्क्वायर को ऐड करना है। देखिए 3x स्क्वायर, अब ये प्लस हो गया तो ऐड हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो 3x स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर को ऐड कीजिए। कैसे ऐड करेंगे, एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पर 1 और 2 का एलसीएम 2 हो गया। 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 डिवाइड करते हैं ना, 1 2 2 एंड 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 2 से 2 को डिवाइड किया जाए तो 1 आ जाएंगे, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर आ गया। 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर हो गया। तो यह हो गया 6x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 7x स्क्वायर अपॉन 2। 6x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x स्क्वायर। तो ये दोनों ऐड कर दिए तो कितना आ गया, 7/2 एक्स स्क्वायर, 7/2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 7/2 एक्स स्क्वायर हो गया।
प्लस बचा कितना हमारे पास, प्लस बच गया 3x एंड +1। अब चलते हैं अगला टेबल पढ़ते हैं। x यहाँ पर है और यहाँ कितना है, x² है। ठीक है, पहले तो ये देख लीजिए, पहले तो वेरिएबल को देखिए। x यहाँ सिंगल है और यहाँ क्या है, x² है। तो x में हम कितने x का मल्टीप्लाई, x के पावर में कितने नंबर्स को लेकर मल्टीप्लाई करें ताकि वह x² के बराबर हो। तो आप जानते हैं कि अगर x में x का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह x² हो जाता है। तो मैं x का टेबल x टाइम पढ़ूंगा, x का टेबल x टाइम पढ़ लिया, x इंटू एक्स इज इक्वल टू x² हो गया। लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान दें तो x² के साथ ओनली x² नहीं है, उसके साथ कोई नंबर भी लिखा है। तो हमें जो टेबल पढ़ना है इसको इसके बराबर लाने के लिए मैं 7/2x का मल्टीप्लाई कर दूं। किससे, 7/2x का मल्टीप्लाई अगर x से कर दें तो x इंटू एक्स इज इक्वल टू x², और इसका जो कोफिशिएंट है 1 है, इसका कोफिशिएंट 7/2, तो 7/2 इंटू 1 इज इक्वल टू 7/2 हो गया। मतलब मैं x माइनस 1/2 का टेबल 7/2x टाइम पढ़ रहा हूं। तो कैसे पढ़ेंगे भाई इसको, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए कहीं और। x माइनस 1/2 का टेबल पढ़ रहे हैं कितने टाइम्स, 7/2x टाइम। कैसे होगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके, x इंटू 7/2x माइनस 1/2 माइनस 1/2 इंटू 7/2x। कितना होगा यह, 7/2x इंटू एक्स इज इक्वल टू x² माइनस कितना होगा 7/4x। देखिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने टेबल पढ़ा कितना, x माइनस 1/2 का 7/2x टाइम्स टेबल पढ़ दिया। तो यह आ गया 7/2x² माइनस 7/4x। चलिए लिख लेते हैं इसको, यहाँ लिखें पहले। यहाँ कितना आ जाएगा, आपने मल्टीप्लाई कर दिए, ये टोटल आ गया 7/2x² और 7/2x का 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यह आ गया 7/4x। ओके, x के नीचे x वाले टर्म्स को लिखा जाएगा और x² को x² के नीचे लिखेंगे। ठीक है, लाइक टर्म्स को। चलिए ये दोनों सेम टर्म्स है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये प्लस वाला है माइनस हो जाएगा, जो माइनस हो क्या होगा प्लस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हर बार कैंसिल होंगे। ठीक है ना, अब ये दोनों टर्म्स पॉजिटिव पॉजिटिव हो गए बिकॉज हमने माइनस को सब्ट्रैक्ट करते समय प्लस कर दिया। तो अब 3x और 7/4x को ऐड करना, हमें 3x और 7/4x को ऐड करना। कैसे ऐड होगा, एलसीएम लेकर ऐड होगा। 7/4x है, एलसीएम 1 ले लीजिए, 4 हो गया, 1 4 ज़ा 4 तो 4 3 ज़ा 12x हो जाएंगे, प्लस 7x होगा, 12 प्लस 7 कितना होगा 19x/4। तो ये जो दोनों ऐड कर देंगे ये आ जाएगा 19/4x एंड यहाँ बचा 1। देखिए मैंने दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करना मैंने वहाँ पर आपको दिखा दिया क्योंकि नंबर ही आपस में ऐड होते हैं। जो x है जिस वेरिएबल के कोफिशिएंट होते हैं, कोफिशिएंट आपस में ऐड होते हैं, वेरिएबल तो कॉमन ले लिया जाता है। ठीक है ना, ऐड करने का प्रोसेस आप वहाँ पर देख लीजिएगा। चलिए ये मैंने ऐड किया था। अब हमारे पास बच गया 19/4x + 1। हमारे पास जो टेबल पढ़ना है यहाँ x लिखा है और ये कितना है, x के साथ 19/4 है। इसका मतलब मैं इस x में अगर 19/4 बिकॉज पॉजिटिव वाला 19/4 है तो मैं इस x में अगर 19/4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये x 19/4 से मल्टीप्लाई होने के बाद वह इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर जो टेबल पढ़ रहा हूँ वह मल्टीप्लाई करेंगे 19/4 का। 19/4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 19/4x माइनस 1/2 का मल्टीप्लाई 19/4 से हो जाएगा, 1/2 एंड 19/4 विच इज इक्वल टू माइनस 19/8। देखिए इसका मल्टीप्लाई आपने इससे किए, लिख दिए, 1/2 माइनस में है और 19/4 है, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा माइनस 19/8 आ जाएगा। ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये दोनों सेम टर्म्स है, आप इसको सब्ट्रैक्ट करते समय माइनस कर दीजिए, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और ये सेम लाइक टर्म होने पर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे बिकॉज साइन अपोजिट था। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर +1 है और ये 19/8 है, ये दोनों ऐड कर दीजिए, 1 + 19/8 बिकॉज दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया। इस साइन को नेगलेक्ट कर दीजिए क्योंकि आपने साइन चेंज कर दिया है। ठीक है, तो ये आ गया 8 एलसीएम में, 8 1 जा 8 + 19 विच इज इक्वल टू 27/8। तो रिमाइंडर्स देखिए यहाँ पर 27/8 बच गया।
x नहीं होता 1/2 होता तो टेबल और पढ़ते हैं, लेकिन अब 27 8/8 जो विदाउट वेरिएबल है, इसलिए ये रिमाइंडर्स टोटल हो गया। तो अगर हमने x³ + 3x² + 3x+1 को जब डिवाइड किए हैं बाय x - 1/2 से, तो रिमाइंडर आ गया 27/8। तो आपका आंसर जो होगा, व्हाट इज द रिमाइंडर पूछा है, तो रिमाइंडर फॉर दिस डिवीजन ये आ जाएगा 27/8 है ना, 27/8 आ जाएंगे। क्लियर है? चलिए एक और डिवीजन देखते हैं इसके साथ साथ, ठीक है। एक x से डिवीजन, बहुत सिंपल डिवीजन है, ध्यान से देखिएगा। पहले टर्म्स को लाइक टर्म बनाना होता है, मतलब x में कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि x³ आ जाए। पहले टर्म को करिए, दूसरा वाला साथ साथ चलता जाएगा, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं डिवीजन। कहीं प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। डिवीज़न वैसे इजी है, आप इस कैलकुलेशन को जरूरी नहीं कि हम जो मेथड आपको डिवीज़न मेथड बता रहे हैं इसी से ही आपको क्वेश्चन करना है। आप रिमाइंडर्स थ्योरम से भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आपको डिवीज़न सिखा दें। अगला जो थर्ड पार्ट दिया है क्वेश्चन में, थर्ड है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x है। ओके, चलिए एक बार फिर से डिवाइड करते हैं। डिवाइड आपको सीखना पड़ेगा कि आगे चलकर फिर से डिवीजन की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर x है, डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ x³ पहला टर्म देखिए, इसका x³ है क्योंकि इसको पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना ही पड़ता है। तो पहला हाईएस्ट जो पावर वो x³ है और ये कितना x है। x में हम कितने से मल्टीप्लाई कर दें ताकि वह x³ के इक्वल हो जाए। तो जाहिर सी बात है x में अगर x² से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो x² × x = x³ हो गया। ये सिंगल टर्म है इसलिए आगे कुछ मल्टीप्लाई करना ही नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। अगला यहाँ पर अगर कोई टर्म्स होता तो उसको माइनस कर देते, लेकिन कोई टर्म नहीं है इसलिए डायरेक्टली आप नेक्स्ट टर्म हमारे पास 3x² है, यहाँ 3x है +1 है। चलिए हमने बाकी को लिख दिया। अब यहाँ 3x² पहला टर्म्स है और ये कितना है x है। तो 3x² लाने के लिए हम x में कितने से मल्टीप्लाई कर दें वो 3x² के बराबर हो जाए। ऐसे के लिए आप देखिए पहला नंबर इसका 3 है और यहाँ 1 है ना। तो इसको मुझे 3 लाना है, मतलब x को 3x² बनाने के लिए आप +3x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 3 × 3x × x = 3x² होता है। तो आप ये देख लीजिए कि पहले टर्म को बराबर करने के लिए क्या प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया कैंसिल आउट, ये क्योंकि साइन चेंज करेंगे सब्ट्रैक्ट तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट बच जाएंगे हमारे पास 3x + 1, मैंने सारे एक साथ लिखते चल रहा हूँ। अब देखिए नेक्स्ट, ये x है, ये कितना 3x है। हमें x को 3x बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम कांस्टेंट 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दें x को, किससे, x को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यह x × 3 मिलकर क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। x × 3 मिलकर क्या होगा 3x हो जाएगा, माइनस, और ये तो आपके पास नंबर है नहीं इसलिए कैंसिल होने के बाद रिमाइंडर्स आपका 1 बचेगा। अब ये 1 बचा और ये क्या बचा x, तो डिवाइड तो हो ही नहीं पाएगा। डिवाइड तभी होगा जब सेम वेरिएबल हो, मतलब जैसे x वेरिएबल हो, क्योंकि वेरिएबल का हम कांस्टेंट से डिवीजन नहीं करते हैं, वेरिएबल का वेरिएबल से ही होता है, ठीक है ना। तो ये 1 हो गया और ये हमारे पास x इसलिए डिवीजन नहीं होगा। तो रिमाइंडर्स कितना बन जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा आपका, इसमें 1 आ गया। इस क्वेश्चन के लिए रिमाइंडर क्या हो गया 1। 2-3 क्वेश्चन और है उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले डिवीजन सीख लेते हैं, फिर हम कुछ क्वेश्चन जैसे सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड है, इनको हम डिस्कस कर लेंगे रिमाइंडर्स थ्योरम से, या इन्हीं क्वेश्चन को रिमाइंडर्स थ्योरम से भी डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए मैं चलता हूँ अगला पार्ट क्वेश्चन, इसी के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 को लेकर, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 को लेकर। पार्ट 4 में क्या है, डिवीजन करना है। इसमें डिवीजन करना है x + π से, डिवाइड द पॉलिनोमियल गिवन पॉलिनोमियल बाय x + π से। चलिए डिवीजन सीखते हैं। यहाँ हमारे पास है x³ + 3x² and +3x and +1 when divided by x + π। कांस्टेंट को छोड़ दीजिए, बस वेरिएबल को देखिए और यहाँ वेरिएबल देखिए। हाईएस्ट पावर में x³ है और ये कितना है x है। तो जाहिर सी बात है x में हम अगर x³ लाना चाहेंगे तो x में x² का मल्टीप्लाई कर दें, ये x³ के बराबर हो जाएगा। ये x किसके इक्वल हो जाएगा, x³ के बराबर होगा। तो मैं टेबल जो पढ़ूंगा x² टाइम पढ़ूंगा, तो x² का मल्टीप्लाई x से कर दीजिए, कितना होगा x³ हो जाएगा। जब आप x² का मल्टीप्लाई x से करेंगे और वह x³ हो जाएगा तो उसी x² का पाई से भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो पाई × x² = कितना होगा
पाई एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ 2 होता तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होता, 2x स्क्वायर, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पाई है। पाई हमारे पास कांस्टेंट है, इसलिए हम पाई की वैल्यू क्या ले लिए, पाई को पाई मानकर पाई इंटू एक्स स्क्वायर लिख दिए। नाउ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, देखिए ये कैंसिल हो गया। ओके, अब 3x स्क्वायर में से माइनस करना है किसको, पाई एक्स स्क्वायर को। 3x स्क्वायर में से पाई एक्स स्क्वायर को माइनस करना है। माइनस देखिए वेरिएबल नहीं होता, क्या होता है, कांस्टेंट हुआ करते हैं, इसीलिए यहां से पहले एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। एक्स स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना, 3 माइनस पाई। तो मैं जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा, सब्ट्रैक्ट कैसे होंगे, ओनली कांस्टेंट जो नंबर्स होते हैं, कांस्टेंट जो होते हैं वही सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया और बचा कितना हमारे पास, 3 माइनस पाई। देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर। बाकी ये 2 बचा है, इसको लिखना चाहे तो ऐसे ही लिख दीजिए। और मैं वहां पर रब कर दे रहा हूं कि आप लोग इसको देख लें डिफरेंस कैसे किए थे। ठीक है, अब हमारे पास है यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ एक्स है, साथ ही साथ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 माइनस पाई है। तो एक्स को अगर एक्स स्क्वायर बनाना हो, जाहिर सी बात है एक्स का तो मल्टीप्लाई करना ही होगा। साथ ही साथ ये जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट 3 माइनस पाई है। तो 3 माइनस पाई अगर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 3 माइनस पाई एक्स इंटू दिस एक्स इज इक्वल टू इसके बराबर होगा। देखिए ये 1x है, यहाँ पर 2 है, इसलिए एक x की कमी थी, मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया। साथ ही साथ इसका कोफिशिएंट 3 माइनस पाई है, इसलिए मुझे इसको 3 माइनस पाई लाने के लिए आपको 3 माइनस पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 माइनस पाई एक्स का इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 माइनस पाई एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर। और 3 माइनस पाई एक्स का पाई से मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 3 माइनस पाई एक्स का मल्टीप्लाई पाई से करिए, कितना होगा, आप देखिए यहाँ पर पाई का मल्टीप्लाई, देखिए एक्स वेरिएबल है इसलिए क्या होगा, पाई सबसे पहले ले लीजिए, क्योंकि एक्स वेरिएबल तो डिफरेंट टाइम अलग से लिखा जाएगा, वो तो किसी से मल्टीप्लाई हो नहीं रहा है। तो पाई इंटू 3 कितना होगा, 3 पाई, और पाई इंटू पाई कितना होगा, पाई स्क्वायर, और एक्स कॉमन ले लीजिए बिकॉज ये तो मल्टीप्लाई इन सब के साथ है ही, ठीक है ना। तो ये जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पाई का हमने 3 माइनस पाई एक्स से मल्टीप्लाई किए तो ये पूरा मिल गया। मैं यहाँ लिखूंगा 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर एक्स, क्योंकि हमने देखिए 3 माइनस पाई एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से किए तो 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर हो गया, और पाई का मल्टीप्लाई 3 माइनस पाई एक्स से कर लीजिए, इतना आएगा, मैंने वहां पर दिखा दिया था। नाउ सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये माइनस, क्लियर। सब्ट्रैक्ट करने के बाद इस लाइन को रब कर दे रहे हैं। चलिए ये दोनों सेम टर्म हो गए, लाइक टर्म्स हो गए, अपोजिट साइन के हैं इसलिए कैंसिल हो गया, ठीक है, टोटल कैंसिल। इन दोनों का डिफरेंस देखिए, यह x में है और ये भी x में है, तो 1 की जरूरत नहीं थी, चलिए मैंने 1 को हटा दिए, बाद में ले लेंगे उसको ताकि कंफ्यूज न करे। तो 3x में से 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर x को सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे करना है, 3x माइनस 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर x, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले इन दोनों x को कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना, कॉमन ले लीजिए। चलिए मैंने कॉमन ले लिया, x बचा कितना, 3 बचा, माइनस बचा, माइनस का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लीजिए तो माइनस 3 पाई हो जाएगा। अब माइनस का ब्रैकेट में माइनस पाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बचे कितना, पाई स्क्वायर। तो 3x कॉमन लेने के बाद 3 माइनस 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दिया तो 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर हो जाएगा। डिफरेंस कर दिया, कितना आया भाई, देखिए डिफरेंस हमने दोनों किए हैं, ये रफ कॉपी में आप साइड में करते चलिए अगर समझ में नहीं आता है तो। 3x का डिफरेंस माइनस 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर के साथ किए तो कितना आ गया, 3 माइनस 3 पाई एंड प्लस पाई स्क्वायर x बचा, और ये रिमाइंडर कितना हो गया, 1। क्लियर है। अभी फिर से चलना पड़ेगा, अब इसके लिए टेबल पढ़ना पड़ेगा। यहाँ x है और यहाँ क्या है, x के साथ ये कांस्टेंट टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई किया गया, मतलब x का कोफिशिएंट 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर है, और यहाँ कितना है, 1 है। तो 1 में हम अगर इतने से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो x है वो 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर इंटू एक्स बन जाएगा। इसमें मैं ये हलाने के लिए इस वाले टर्म में है ना, डिवीजन में 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा लगेगा लेकिन सही है, कैलकुलेशन है, थोड़ा सा तो मैथमेटिक्स में रहता ही है, ठीक है। अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा
3 माइनस, देखिए किससे, यहाँ पर प्लस न लिखकर मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्लस 3 माइनस 3 पाई एन प्लस पाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई मैं x से कर रहा हूँ, तो यह हो जाएगा 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर इंटू एक्स, और इसी का मल्टीप्लाई आप पाई से भी करेंगे। देखिए कन्फ्यूजन वाला है ना, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई का पाई से भी मल्टीप्लाई कीजिए, पाई इंटू 3 माइनस कितना है 3 पाई एन प्लस पाई स्क्वायर, पाई इंटू 3 इज इक्वल टू 3 पाई इंटू 3 पाई इज इक्वल टू 3 पाई स्क्वायर, पाई इंटू पाई स्क्वायर इज इक्वल टू पाई क्यूब। तो ये पूरा बचेगा जब हम पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसका मल्टीप्लाई जब मैं इससे करूँगा तो ठीक है। तो चलिए यहाँ पर कर देते हैं, प्लस पाई इंटू दिस वन इज इक्वल टू 3 पाई, ये पूरा आया, कितना आया भाई 3 पाई माइनस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई स्क्वायर एंड प्लस पाई क्यूब आ गया, प्लस कितना आ गया पाई क्यूब। चलिए डिफरेंस करते हैं, ये कांस्टेंट है ठीक है ना, ये मतलब ये तो लाइक टर्म है, साइन सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये कैंसिल आउट हो गया। अब बचा कितना, 1 में से ये माइनस करना है, मतलब क्या लिखना है 1 माइनस 3 पाई, वहाँ लिखा है ना 3 पाई माइनस 3 पाई स्क्वायर और प्लस पाई क्यूब। ये देखिए 1 में से 3 पाई माइनस 3 पाई स्क्वायर प्लस पाई क्यूब को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट कीजिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे ओनली साइन चेंज हो जाएगा, कितना माइनस 3 पाई माइनस माइनस प्लस 3 पाई स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस, यही बचेगा, ही कहीं कैंसिल वैंसिल नहीं हो रहा है। तो रिमाइंडर जो बचेगा वो बच गया 1 माइनस 3 पाई, ये लिखा हो ना 1 माइनस 3 पाई प्लस 3 पाई स्क्वायर प्लस 3 पाई स्क्वायर एंड माइनस पाई क्यूब। ये देखिए आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें अब x वेरिएबल नहीं बचा है, तो ये कांस्टेंट हो गया, ये वेरिएबल है, डिवाइड हो ही नहीं पाएगा, तो ये रिमाइंडर्स बच जाएगा आपका। कब, जब हम x प्लस पाई से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं तो ठीक है। एक लास्ट और है, उसको भी देख लेते हैं डिवीजन से, उसके बाद हम आपको इन्हीं क्वेश्चंस में से एक दो क्वेश्चंस को रिमाइंडर्स थ्योरम से भी बता देते हैं। चलिए मैं इसको रब कर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर इसके फर्स्ट के 5th पार्ट को देखिए आप, इजी है, डिवीजन इजी है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ये लॉन्ग डिवीजन मतलब ये चाहे छोटे पार्ट में पॉलिनोमियल हो चाहे बहुत बड़े पॉलिनोमियल हो, डिवाइड हो जाता है आसानी से, जैसा डिवीजन आप नॉर्मली इंटीजर टू इंटीजर किया करते हैं ठीक है। अगले लेकर चल रहे हैं इसके 5th पार्ट को, जो कि डिवाइड करना है 5 प्लस 2x से। 5 प्लस 2x से हम 5 प्लस 2x से x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को डिवाइड करना है ठीक है। x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 2x। ऐसे न लिखकर इसको आप लिख दीजिए 5 प्लस 2x करेंगे तो पहले 5 को पढ़ेंगे, लेकिन नहीं, सबसे पहले वेरिएबल को कर दीजिए। वेरिएबल क्या है यहाँ पर 2x है, 5 प्लस 2x को आप लिख दीजिए 2x प्लस 5 लिख सकते हैं ना। अब माइनस भी हो ना तब भी क्या करेंगे, सबसे पहले वेरिएबल बाद में कांस्टेंट लिखिएगा ठीक है। ओके, अब आप जरा देखिए यहाँ x 2x और ये x क्यूब है। सबसे पहले x को x क्यूब के बराबर लाने के लिए मैं इस x में x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा। जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा किसको, 2x प्लस 5 को, तो देखिए कितना होगा, ये हो जाएगा 2x क्यूब और x स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ 2 बच गया, जबकि हमें क्या चाहिए था, हमें x क्यूब चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए x स्क्वायर के साथ ही साथ नहीं, इस 2 को हटाने के लिए मैं 2 के रिवर्स का, मतलब मैं 1/2x स्क्वायर का अगर मल्टीप्लाई कर दूं 2x प्लस 5 से या 2x से, तो 2x इंटू 1/2x स्क्वायर मिलकर x क्यूब बन जाएंगे, कि यही लाना होगा। तो यहाँ पर मैं 1/2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखिए 1/2x स्क्वायर जब करेंगे तो ये 2 और इंटू 1/2 बनेगा ना, 2 इंटू 1/2 बन जाएगा। अब जरा देखिए इसको ध्यान से, ये बन जाएगा 2x इंटू 1/2x स्क्वायर और 5 इंटू 1/2x स्क्वायर कितना होगा, कैंसिल हो गया, x इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये कितना बचेगा 5 इंटू 1/2 विच इज इक्वल टू 5/2 एक्स स्क्वायर। मतलब जब हम 2x प्लस 5 में 1/2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एक्स क्यूब मिल जाता है। चलिए लाते हैं पहले 1/2x स्क्वायर का 2x से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5/2, 5 का 1/2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए तो बचा हमारे पास
5/2x²। ओके, ये मल्टीप्लाई आप लोग देख लीजिए, मैं इसको रब कर दूं पहले, ठीक है, हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट डिवीजन करते हैं। सबसे पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कैंसिल आउट। अब माइनस करना है किसका, 3x² में से 5/2x² माइनस कर लीजिए। 3x² माइनस 5/2x², कितना होगा, एलसीएम ले लीजिए। x² को भूल जाइए, हमें माइनस करना 3 माइनस 5/2 मान के चलिए, तो कितना होगा एलसीएम, 2, 2 3 = 6, ये x² है, लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 बचेगा, यहाँ बचेगा 5x², तो 6 माइनस 5x² इज इक्वल टू x²/2। इन दोनों का जो डिफरेंस आया वह आ गया x²/2 आ गया, ठीक है, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसमें ये डिफरेंस कर दिए। अब ये x²/2 बचा, एक टर्म और ले लीजिए, 3x ले लीजिए, बाद में 1 को ले लेंगे, जरूरत नहीं लिखने की। अब यहाँ देखिए x²/2 है और यहाँ कितना है, 2x है। ओके, x²/2 है और ये 2x है, इसके लिए या तो x²/2 को 2x को डिवाइड कर दीजिए, तभी पता चल जाता है। जैसे देखिए मैं बताऊं, जैसे यहाँ पर है ना, हमने कोई भी टर्म लाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, ये सोचने से पहले आप सबसे इजी तरीका यह है कि x²/2 जो पहला टर्म इसका है, इससे डिवाइड कर दीजिए, किससे, 2x से। x²/2 को 2x से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करेंगे कितना होगा, देखिए ये हो गया x²/2, ये चेंज हो जाएगा है ना, चेंज और कितना होगा, 1/2x हो जाएगा। भाई ये नीचे 2 आकर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, x से x को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब कैंसिल कर दीजिए, तो बचेगा x/4। मतलब हमें 2x को x²/2 लाने के लिए, 2x को x²/2 लाने के लिए x/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कोई भी टर्म ले लीजिए, जैसे x³ था, x³ को हमें मतलब 2x में हम कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि x³ आ जाए, तो मैं x³/2x कर देता, तो ये कैंसिल हो जाता, ये बचता 2, और ये देखिए हमने इसी ने मल्टीप्लाई किया था ना 1/2x² से। सिंपल तरीका ये भी है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए, तो मैं x/4 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, किसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, x/4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2x + 5 को मैं x/4 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। चलिए कितना आता है देखिए, 2x × x/4, 2x × x/4 प्लस 5 × x/4। यहाँ देखिए 2 2 = 4 हो गया, बचा x × x विच इज इक्वल टू x²/2, यहाँ कितना बचेगा, 5x/4। तो ये आ जाएगा, जब हमने 2x + 5 का x/4 से मल्टीप्लाई किए, तो यह आ गया x²/2 प्लस 5x/4। ये देख लीजिएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, वहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगी, ये माइनस कैंसिल आउट। बचा 3x में से 5x + 4 को माइनस करना, 3x माइनस 5x + 4, एलसीएम ले लें, ये 4 आ जाएगा, 1 4 = 4, 4 3 = 12x, यहाँ बचेगा 5x विच इज इक्वल टू 7x/4। इन दोनों का जो डिफरेंस आया वह आ गया 7x/4, और ये जो बचा आपके पास, वन मोर टर्म हमने 1 ले लिए। 2x में कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि वो 7x/4 हो जाए, 2x में कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि वो 7/4 हो जाए, 7x/4 हो जाए। इसके लिए 7x/4 को 2x से डिवाइड कर दीजिए। अगर आपको सोचना होगा कितने टाइम से डिवाइड हो सकता है 7x/4 2x में मल्टीप्लाई करने पर, तो आप इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आएगा देखिए, इसको लिखेंगे 7x/4, ये जो 2x है ये 1/2x बन जाएगा, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज ये चेंज हो जाता है ना, ये पूरा चेंज हो जाकर इससे साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ कितना बचेगा, 7, 4 × 2 = 8। अगर हमें 2x को 7/4 बनाना है, तो मुझे जो टेबल पढ़ना पड़ेगा वो 7/8 टाइम पढ़ना पड़ेगा, 7/8 टाइम, ठीक है। चलिए जरा 7/8 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7/8 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, किससे, 2x + 5 का मल्टीप्लाई हम करते हैं 7/8 से, कितना होगा, यह आ जाएगा 2x × 7/8 प्लस 5 × 7/8। ये कैंसिल कर लीजिए, 2 4 = 8, बचा कितना, 7x/4 प्लस 35/8, ये ना होगा 35/8। तो यहाँ लिख देंगे 7/8 × 2x विच इज इक्वल टू 7x/4 प्लस 35/8 प्लस
35/8 माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस करने पर ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, चलिए अब बचा क्या, 1 में से 35/8 को माइनस करना है। 1 माइनस 35/8 कितना आएगा, ये एलसीएम ले लीजिए, 8 1 जा 8 माइनस 35 माइनस 27/8 इन बचेगा, माइनस 27/8 यही हमारा आंसर हो गया। रिमाइंडर्स पूछा था कि अब डिवाइड हो नहीं पाएगा बिकॉज ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, डिवाइड होना नहीं है, तो रिमाइंडर्स हमारा माइनस 27/8 बच गया। ये जितने भी तरीके मैंने बताया ये डिवीजन मेथड से बताया। अब इन्हीं क्वेश्चंस को एक दो क्वेश्चन इसमें से मैं रिमाइंडर्स थ्योरम से कर देता हूं, आंसर सेम वही आएगा जो यहां पर आ रहा है। ठीक है, एक बार आप इसको नोट कीजिए, मैं अगला बता देता हूं आपको।